मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। पहले खाने का प्रबंध करते हैं। अरे कहना बलदाऊ। ये सेना तो अभी भोजन की तैयारी कर रही है। क्या? हाँ, वो देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है, रसोई पक रही है। चलो दाऊ, चलकर देखते हैं। आहा, रोज ऐसा खाना मिले तो क्या बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हालत उस खाना बनाने वाले मोटे जैसी होगी। लगता है हमारा खाना इन्हीं बच्चों ने चुराया। देखो कैसे खा पीकर मजे से ऊँघ रहे हैं। चलो चलो उठो सब। जरा धीरे बोलिए, दाऊ को कोई नींद से जगा दे, ये उन्हें कतई पसंद नहीं है। अच्छा, तो अपने दाऊ से कह दो कि कोई हमारा खाना चुराए, ये हमें कतई पसंद नहीं। ए, हट! क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दूसरे से मुकाबला करके इस बात का हल निकाल लें। मुकाबला करेंगे? हाँ? चलो इनकी वीरता की हम कद्र करते हैं। भीम, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर हैरानी की बात तो ये है कि पूरा शहर तबाह हो गया और हम में से किसी की भी नींद नहीं खुली। कोई भी कुछ नहीं देख पाया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तक कोई भी पूरी रात जाकर इस राज का पता नहीं लगा पाया है। तुम सब तो यहाँ हो, पर कालिया और ढोलू पोलू कहाँ है? वो तीनों तो दावत के लिए महल चले गए थे, पर वो तो महल आए ही नहीं। तो फिर वो तीनों गए कहाँ? घबराओ मत, मैं उन तीनों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को चारों ओर भेज देता हूँ। मैंने तो पहले ही तुम सबको सावधान किया था कि गोर्गन के मसलों में दखल मत दो। कोई ना कोई तो जरूर है जो हमें रोकना चाहता है। भीम, अब ये गोर्गन की गुत्थी जल्दी ही सुलझानी होगी। बोलो भीम, मुझे किस लिए याद किया? तो क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि हर रात गोर्गन नष्ट कैसे हो जाता है? नहीं, पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूँ जिसकी मदद से रात में हुई हर घटना तुम देख सकते हो। क्या है वो चीज? ये लो, मेरा जादुई शीशा। इससे गोर्गन की सबसे ऊंची इमारत पे लगा देना और अगली सुबह
इसमें रात में हुई हर घटना तुम देख सकोगे। शुक्रिया। हमें उस शीशे को ढूंढना होगा। जब हो जाती है काली रात, सबके सोने के बाद चढ़ जाता है गॉर्गन, फिर बनता है। एड्रियन, चुटकी, राजू, जग्गू, जल्दी इधर आओ। मुझे जादुई शीशा मिल गया है। तुम सब खुद ही देख लो। एक बीता हुआ राज, सोने का झरना है गॉर्गन महल के पास। ने जान लिया था पांचा है मैं खुद। बस अब मैं और नहीं देख सकता। ध्यान से देखो एड्रियन, ये सब नींद में चल रहे हैं। इन पर किसी ने जादू किया हुआ है। पर क्या तुमने देखा, एक आदमी नींद में नहीं चल रहा था? कौन कौन है ये? ये है मंत्री पांचा। मुझे तो इस पांचा पर पहले से ही शक था। पर इसने कालिया और ढोलू भोलू को क्यों पकड़ा? जब उस रात कालिया और ढोलू बोलू दावत के लिए महल में आए होंगे तो उन्होंने पांचा को देख लिया होगा। ठीक कहा चुटकी। पर अब इससे पहले कि पांचा उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें उस गुफा में पहुंचना होगा। उस्ताद, लगता है आप इन्हें बहुत पसंद हो। अगर आप इनसे हमें खोलने को कहें तो शायद ये हमें जाने देंगे। सुनो सुनो, अगर तुम हमें खोल दो तो मैं तुम सबको एक इनाम दूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बहुत देर हो चुकी है पांचा। अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ? ओह, तो तुम मुझे रोकोगे? पीछे हट जाओ। हमें गॉब्लिन राजा को खबर देनी होगी। अब हम गोर्गन पर आक्रमण करेंगे। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। एड्रियन, पांचा और बाकी गॉब्लिन गोर्गन के सोने के झरने को हासिल करने के लिए कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। ठीक है भीम, मैं गोर्गन के सिपाहियों को तैयार करता हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं एड्रियन। इस युद्ध में हम ही जीतेंगे। तुम हमसे नहीं लड़ सकते। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो हार मान लो और सोने का झरना हमारे हवाले कर दो। कभी नहीं। तो ठीक है, हमें तुम सबको मसलने में बहुत मजा आएगा। आक्रमण! सैनिकों, आगे बढ़ो। हमारी हिम्मत इनके जादू से बहुत ज्यादा ताकतवर है।
एड्रियन, तुम पाचा को रोको। मैं गॉब्लिन राजा से मुकाबला करूंगा। ठीक है भीम। आक्रमण! मायावी गॉर्गन, छोटा भीम मायावी गॉर्गन, ये आंखों का धोखा है जादू की ये नगरी। भीम, तुम्हारी वजह से गॉर्गन का सदियों पुराना श्राप नष्ट हो चुका है। शुक्रिया भीम। अब मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है और हमारा ढोलकपुर लौटने का समय हो गया है। तुम गॉर्गन के बहुत अच्छे राजा बनोगे। पर भीम, तुम सबको मैं शाही दावत के बिना जाने नहीं दूंगा। तुमने वादा किया था कि सब खत्म हो जाने के बाद ही सब दावत करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे। उस्ताद को तो पहले दिन से ही इस दावत का इंतजार था। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। रुको, रुको। यहाँ तो बस इतना ही लिखा है कि अत्रक्ष तक पहुँचने के लिए वियोम पर्वत को पार करना होगा। और हाँ, जब दिन में भी कुछ ना दिखे तभी अत्रक्ष का दरवाजा हमें दिखाई देगा।
जंगल है कान्हा, जहाँ एक भी पेड़ हरा नहीं है। लगता है हम दानवों के जंगल में पहुंच चुके हैं। मेरा हाथ पकड़ो चुटकी। कान्हा, तुम सबसे पीछे क्यों चल रहे हो? तुम सबको रास्ता दिखा रहे हो और मैं यहाँ पीछे से सबका ध्यान रख रहा हूँ। मैं हूँ अतरक्ष की चाबी का मालिक। सूरज छुप जाए ताकि अतरक्ष के दरवाजे नजर आए। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। जल्दी हम सबको ऊपर ले चलो। एम्बिल उड़े सूरज की ओर, हुआ अंधेरा चारों ओर, सबने मिलकर हल्ला बोला, जिम्बारा भागा मंदिर की ओर। शैतान, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियाँ चाहिए। दुनिया पर राज करने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा जिम्बारा। तुम्हारा सामना? छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। युद्ध हुआ दोनों में भयानक, धरती और पाताल कांपे सारा। कृष्णा से शक्ति लेकर शैतान को भीम ने मारा। अंतरिक्ष में करके वन लगा दिया मोटा ताला, चाबी छुपाई सुंदर वन में, ढूंढ सके ना ढूंढने वाला। चाबी मंदिर में है, जाने ढोलकपुर का धूनी बाबा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। युद्ध हुआ दोनों में भयानक, धरती और पाताल कांपे सारा। ये लो भीम, लड्डू खाओ और चटनी बना दो इस जिम्बारा की। लड्डू खाके भीम बोला, देखो तुझ में कितना है जोर, देखो तुझ में कितना है जोर। चक्कू राजू कालिया चुटकी, राजू कालिया चुटकी, मारो करते शोर। मारो करते शोर। चाबी भीम ने तोड़ के फेंकी, जिम्बारा को मारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, नहीं, शैतान, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, तुमने इस बार तो मुझे हरा दिया, पर मैं अपना हिसाब चुकता करने के लिए फिर लौट कर आऊंगा भीम, फिर लौट कर आऊंगा। अरे जिम्बारा कहाँ गया? लौट कर आऊंगा मैं।
मुझे मालूम था कि तुम सब जीत कर ही आओगे। अब तुम मुझे इस सफर की पूरी कहानी सुनाओगे? पूरी कहानी तो मैं नहीं सुना सकता, मेरे घर लौटने का समय जो आ गया है। पर टुनटुन मौसी के लड्डू खत्म किए बिना मैं तुम्हें ढोलकपुर से जाने नहीं दूंगी कृष्णा। भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा